हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों को आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है हम चेक कर लेने वाले हैं। आज की रीडिंग प्योरली होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग विद वाटर एज द मीडियम। आप देख ही सकते हैं मेरे पास पूरा सेटअप है और हम आज देखेंगे कि आपके व्यक्ति आपके बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में आपको लेके। क्या ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं? क्या ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं उतना ही जितना आप करते हो? चेक कर लेते हैं और आगे के लिए क्या गाइडेंस है वो भी चेक करेंगे। श्री राधा रानी महादेव का नाम लेके अपने व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम भी मन में 3 बार ले लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस, एब्सोल्युटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप किसी के लिए भी देख सकते हो, क्रश के लिए भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपका हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी देख सकते हो। ये रीडिंग कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब आप रीडिंग सुनना शुरू करोगे अपने आप समझ जाओगे। आपसे रेजोनेट करती है तो आगे तक देखना, रेजोनेट नहीं करती है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। श्री राधा रानी गाइड करें। सबसे पहले मैं कैंडल लिट करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस फ्लेम पे फोकस करें और अपने व्यक्ति के बारे में ध्यान लगाएं, सोचे उनके बारे में। जो यूनिवर्स से आज रीडिंग का आउटकम चाहते हैं अपने लिए, जो सवाल है मन में, उनको भी एक बार अपने मन में दोहरा ले या उन पे थोड़ा सा फोकस कर ले। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्टार्ट करती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में और जिस भी भाग से रेजोनेट करो मुझे जरूर बताना। नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है बनता हुआ, लेटर जे दिखाई दे रहा है, लेटर आई दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन मार्क बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देन लेटर वी बहुत क्लियरली, लेटर सी, राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि, फिर मुझे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, कैंसर राशि भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे यानी कि कर्क राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन। ओके, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लेट मी यूज अदर कैंडल। यहाँ पे लेटर एम, लेटर यू भी दिखाई दे रहा है। एरीज मेष राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। ये कुछ हाइलाइटेड राशियां हैं, बाकी वैसे ये रीडिंग हर ज़ोडिक साइन के लिए है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मुझे जो डेट है उसमें लेटर 21, 20 सॉरी नंबर 21, 22, 19, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 30 ये दिखाई देते हैं। लेटर जे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो हुई कुछ जो हाइलाइटेड यहाँ पे लेटर्स हैं या फिर हाइलाइटेड राशियां हैं। लेटर पी भी दिख रहा है, लेटर यू भी दिख रहा है, उमेश, उमंग, उमा, इस तरह का नाम भी हो सकता है। भावनाएं कैसे दिखाई देती हैं? मुझे भावनाएं दिखाई देती है, मुझे आज एक बहुत क्लियरली एक ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये पुल आप दोनों के दिल के बीच में बन रहा है। कहीं ना कहीं जुड़ाव की एक एनर्जी है, कहीं ना कहीं खिंचाव की एक एनर्जी है। आपके व्यक्ति चाहे या ना चाहे लेकिन एक तरह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं फिर से। ओके, ये व्यक्ति जो ब्रिज इन्होंने बर्न कर लिया है, तोड़ लिया है, खत्म कर लिया है या वीक कर लिया है, उसको ये वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। ये व्यक्ति एक बहुत ही जो शॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, वो ये दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप जानते हो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फिर भी आप व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट में हो और व्यक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि आई विल कम बैक टू यू बट नॉट नाउ। सो समवेयर आपके लिए जर्नी बहुत पेनफुल हो गई, क्योंकि आप ये जानते हैं कि व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ है, आप उनके साथ कनेक्ट में हो और आपको रोज ये तिल तिल करके परेशान कर रहा है, लिटरली मार रहा है, बिकॉज आप इसको सह नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी इस व्यक्ति से दूर नहीं हो पा रहे हो। सो समवेयर मुझे ये सबके लिए नहीं है, कि कुछ लोगों के लिए है। जो रेजोनेट करें बताइएगा। लेटर एस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक तरह की सरपेंट फिगर यानी कि सांप की फिगर दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने व्यक्ति पे बहुत ज्यादा भरोसा किया है और इन्होंने ही आपको फिर डस भी लिया। कहीं ना कहीं सांप पाला आपने। व्यक्ति को सांप तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक एनर्जी जो भरोसे की थी आपको वो जरूर डसी गई है। आपका विश्वास बहुत ज्यादा तोड़ा गया इस व्यक्ति के द्वारा। झूठ ये पर्सन बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा, और बड़ा एफर्टलेसली बोल जाते हैं। कई कई बात में तो आप सोचते रह जाते हो कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। कई बार तो जरूरत भी नहीं होती तो भी इंसान झूठ बोल जाता है। तो मैनिपुलेशंस, बहुत सारी आर्म ट्विस्टिंग आपकी, ये झेल झेल के आप बहुत परेशान मुझे इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, ये व्यक्ति ना आपको छोड़ता है
ना आपके लाइफ से जाता है, ना ठीक तरीके से कमिटमेंट देता है, ना ही तो ये बताता है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे बाहर निकलना है तो ये उसके लिए भी तैयार नहीं है कि आप जा नहीं सकते हो, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, या फिर दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू बी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टक रखे हुए है। ओके, हालांकि हम सारा इल्जाम उन पे नहीं डाल सकते हैं, आप भी अपनी इच्छा से स्टक हुए हुए हो क्योंकि आप भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने आपको बिल्कुल सब कुछ सोचने के पे छोड़ रखा है कि तुम्हारी मर्जी जो चाहे करो। ऐसा भी नहीं है, व्यक्ति आपको बात बात पे मैनिपुलेट करता रहता है, और जैसे ही आप इस कनेक्शन से निकलने की वर्ज पे होते हो वैसे ही ये व्यक्ति फुल स्विंग के साथ आपकी लाइफ में लौट के आने की कोशिश करता है। सो मच सो कि ये व्यक्ति फिर आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जब आप इस पर्सन के साथ वापस आ जाते हो तो इसकी वही सारी जो शनानिगन्स हैं, वही सारी जो इसकी हरकतें हैं, वो फिर से शुरू हो जाती हैं, और आप समझ में भी आपको आने लग जाता है कि अब ये पैटर्न फिर से रिपीट होगा। ये पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है, लेटर वी, विजय, विजया ऐसा नाम हो सकता है। ये इतनी बार रिपीट हो चुका है पैटर्न कि आप अब अपने आप को मूर्ख समझते हो कि मैं बार बार इसका विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आप ये मूर्खता बार बार दोहराते हो और हर बार कन्विंस भी हो जाते हो, क्योंकि आप इस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा इंतजार कर रहे होते हो कि बस ये आए, आपको थोड़ा सा मनाए, और आप पिघल जाते हो, इसकी बातों में आ जाते हो, मान जाते हो। जिस व्यक्ति आपको मनाने के लिए आता है उस वक्त इसकी फीलिंग्स भी जेन्युइन ही होती हैं, लेकिन ये स्टिक नहीं करती, बहुत जल्दी फिर से पहले जैसी स्थिति आ जाती है। सो समवेयर आप इस रिलेशनशिप में होकर भी नहीं हो और नहीं होकर भी हो। ओके, आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। समझ गया तो बताना, क्योंकि होकर भी होना और ना होकर भी ना होना और ना होकर भी होना, ये इस रिलेशनशिप का इन शॉर्ट एक ताना बाना एक समरी है। ये कनेक्शन जहां आपको बहुत ज्यादा रिझाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, उतना ही ज्यादा ये रिलेशनशिप आपको दर्द देता है, पीड़ा देता है, और आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते के लिए जितना आपने आज तक कॉम्प्रोमाइज किया है, जितना आपने आज तक खुद को बेंड किया है, मुझे नहीं लगता आपने किसी और भी चीज के लिए किया है। इस वक्त मुझे आपका व्यक्ति थोड़ा सा नॉन सीरियस दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ कि उसे इस रिश्ते का करना क्या है। वो भगवान पे छोड़ के आराम से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, देखेंगे, आई विल फॉलो अप। ये एनर्जी इस व्यक्ति की है, आई विल फॉलो अप ऑन दिस, लेकिन कब और कितनी जल्दी और कितनी सीरियसनेस के साथ ये इन्होंने अभी तय नहीं किया है। मुझे एक मीटिंग संभव होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि हाल फिलहाल में आपने इनके साथ मीटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है, या फिर मीटिंग हुई ही नहीं, या फिर सामने आके भी नहीं हुई, या आप गए ही नहीं, या ये नहीं आए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन फलीभूत नहीं हो पाई है मीटिंग। अब की बार मीटिंग ऐसा लग रहा है कि होगी, और बहुत सारे इमोशंस भी उसमें रहेंगे, आपकी बहुत सारी बातें आप करने का आपको समय मिलेगा। तो इस तरह की मुझे एक मीटिंग होती हुई दिखाई आप दोनों के बीच में दे रही है, और इस मीटिंग का होना जरूरी भी है, क्योंकि जब मीटिंग होगी तो ही कुछ बातें आगे बढ़ेंगी, जो कि अभी फिलहाल बस स्टक दिखाई दे रही हैं। आपके व्यक्ति आपके बारे में सोचने पे मजबूर हैं, हालांकि बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी थॉट्स से ये मुक्त नहीं है। आपके थॉट्स तो आपके इनको आते ही रहते हैं। इनको अपनी जिंदगी में आपके बिना उतना खास मजा भी नहीं आता। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मजा है। मुझे एक बच्चे की फिगर यहाँ पे दिखाई देती है बनती हुई, जो ये दिखाता है कि आपका बच्चा, सॉरी आपका पार्टनर, वैसे तो बच्चा ही कहा जाएगा इनको, बड़े इमेच्योर है इस रिलेशनशिप में। ओके, इमेच्योरिटी बहुत अधिक है, लिटरली। या तो आपने इस बच्चे को या तो आपने अपने पार्टनर को इस कनेक्शन में बच्चे की तरह ट्रीट किया है, बिल्कुल एक्सेस ऑफ पेम्परिंग, एक्सेस ऑफ लीवे, बैड बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करना, उसको कॉल आउट नहीं करना। दूसरी बात है, ये व्यक्ति ओवरऑल अपनी एनर्जी में भी इमेच्योर है, क्योंकि जो उनका रिएक्शन होता है वो किसी एडल्ट जैसा नहीं होता है। एट टाइम्स ऐसा लगता है कोई बच्चा हाथ पैर फेंक रहा है और अपनी जिद मनवाने की कोशिश कर रहा है। ये जो एनर्जी है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की अभी बिगनिंग को भी दिखाती है, कि हो सकता है आप अपने कनेक्शन में बहुत ज्यादा लंबे समय से नहीं हो, ये कनेक्शन कुछ महीने या कुछ हफ्तों पुराना ही हो, ये भी संभव है। बच्चे की एनर्जी बहुत चीजें रिप्रेजेंट करती है, तो मैं आपको सभी कुछ बताने की कोशिश कर रही हूं। फिर उस बच्चे की तरह इस रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट और एडवेंचर भी आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट और एडवेंचर से कनेक्शन चलता नहीं है। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए सद्भावना चाहिए, उसके लिए एक दूसरे को मिलके समझ के आगे बढ़ने की का साहस और बुद्धि चाहिए, जो कि केवल एक्साइटमेंट से या क्षणभंगुर
जो एनर्जी होती है उससे नहीं पूरी होती। आप चाह रहे हो लाइफ टाइम कमिटमेंट, तो वो केवल एक्साइटमेंट से तो पूरा नहीं होगा। उसके लिए तो स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए तो कामनेस चाहिए, व्यक्ति के अंदर पीस चाहिए। ओके, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एनर्जी भी बच्चे की इस तरह की आ रही है जो मैंने आपको भी बताई है। सो आपका पार्टनर अब आपको अपनी कहीं ना कहीं जिद बना के बैठा हुआ है। पहले तो आपसे रियूनियन को जिद बना के बैठा है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि ये व्यक्ति जिद बना के बैठेगा कि अब मुझे करना है रियूनियन, और देखता हूं कि मैं कैसे नहीं होता है। फिर ये हर तरीके से कोशिश करेंगे आपको मनाने की। वही बात है आपके पार्टनर की, चिट भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट दे। जितने भी टेढ़े मेढ़े मुहावरे हैं ना, वो सारे आप पे लागू होते हैं। ठीक है, कभी कभी जब आप पास्ट में झांक के देखते होंगे या अपनी लाइफ की एक स्टोरी देखते होंगे, तो आप अपने मन में काफी अचंभित होकर खुद से पूछते हो कि आखिर मैंने इस व्यक्ति से प्रेम कर कैसे लिया, कौन से, मतलब मुझे क्या हुआ था। ओके, गिल्ट तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज ये व्यक्ति इतना स्पेशल है आपके लिए कि ये सवाल आप बहुत अधिक समय तक नहीं पूछते। बीच बीच में लगता है जब आप अति हो जाते हो, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखो, बच्चा है तो बच्चे की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा सीरियसली इनकी मांगों को और बहुत ज्यादा सीरियसली इनके आवेश को या फिर इनके गुस्से को भी आपको नहीं लेना है। जस्ट लेट इट बी, लीव इट फॉर सम टाइम। जैसे माएँ होती है ना, बच्चे को छोड़ देती हैं कि ठीक है, रो ले, पीट ले, जो करना है कर ले, जब तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी तब तुझसे बात करूंगी। बस यही करना है आपको भी, इतना ही करना है। क्योंकि आप ये मिट्टी में गारा में लोट के कबड्डी और इस तरह का गेम इनके साथ नहीं खेल सकते हो। इस व्यक्ति के लेवल पे आप नहीं जा सकते हो, इसलिए फिलहाल शांति बनाए रखो। ठीक है, करने दो टेंट्रम्स, फेंकने दो टेंट्रम्स, खुद ही गिरने दो, खुद ही उठने दो, खुद ही समझने दो। आप ज्यादा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी या अननेसेसरी का इंटरफेरेंस करने की कोशिश मत करो। उस बच्चे को क्या उस टाइम बात समझ में आती है? नहीं आती। जब तक वो रो नहीं लेता, ठीक से धो नहीं लेता, सारे नाटक नहीं कर लेता, गिर के उठ नहीं जाता, चोटें नहीं खा लेता, उसको अकल नहीं आएगी। तो आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, फिलहाल कन्फ्रंटेशन का कोई फायदा होगा ही नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, मस्त फेस्टिवल एंजॉय करो। ओके, बढ़िया, अपने पे ध्यान दो, पार्लर जाओ, शॉपिंग पे जाओ, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, मजे करो, मसाज करवाओ, पैम्पर करो खुद को। ओके, और रेजुविनेट हो जाओ, नए जैसे हो जाओ। ओके, क्योंकि फिर उस बच्चे को सहलाना भी तो है बाद में, उसे बात भी तो करनी है। अपने आप को थोड़ा सा रिफाइन, मजबूत और कॉन्फिडेंट कर लो। ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। बताना कौन कौन शॉपिंग पे जा रहा है आपका या उस वीकेंड पे, जरूर जाओ। ठीक है, चलो, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।